एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी पहले एप्स्टीन के इशारे पर 2017 में जाकर के इजराइल में डांस करते हैं और अब 2026 में ठीक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले से पहले 2 दिन पहले इजराइल जाते नहीं है। नरेंद्र मोदी का आप यूनिफॉर्म कोड देखिए। जिस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल को अपना बाप बता रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री की जैकेट आप देखिए। इजराइल का झंडा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैकेट का कलर एक जैसा था। इसका मतलब हुआ कि न केवल नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बाप बताया, बल्कि बाप बताने के अलावा एक और पाप किया। थूकता है भारत ऐसे व्यक्ति पर जो 1948 में बने देश को बाप बताता हो और भारत 5,000 साल पुराना इतिहास वाले भारत में जन्म लेना पाप बताता हो। थूकता है भारत। बिल्कुल मोदी जी ने बहुत सही कहा। हमारे देश के अंदर 2 किस्म की राजनीतिक धारा के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग। सत्ता पक्ष के लोग किसी भी कीमत में जो 543 हमारे देश की लोकसभा सीटें हैं, उनमें से एक भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं करना चाहते हैं। और पूरे विपक्ष ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया और कहा, संसद के अंदर, भरी संसद के अंदर देश और दुनिया दर्शक थी। देश और दुनिया ने देखा, पूरे विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि 2023 में जो कानून पास हुआ सर्वसम्मति से, उस कानून को अभी लाओ और तत्काल ला करके उसमें 543 सीटों में से 33% आरक्षण देने का प्रावधान शामिल कर दो, हम साथ हैं। लेकिन मोदी जी और उनके गठबंधन ने कहा, उनकी सरकार ने कहा, हम 543 सीटों में से एक भी सीट महिलाओं को नहीं देंगे। तो अब आपका जो सवाल है और दर्शकों को सोचना चाहिए, देश की महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ कौन है। दूसरी बात, उस कानून के संदर्भ में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष के कारण महिला आरक्षण बिल गिर गया। यह बहुत झूठ और बेईमानी भरा मामला है। सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ, उसकी अधिसूचना जारी करने में मोदी सरकार को 3 साल क्यों लगे, ये देश की करोड़ों महिलाओं को सोचना चाहिए। एक दूसरी बात, इसका टाइमिंग देखा जाए, जब चुनाव चल रहे हो तो हमने हर देश के अंदर जो भी चुनाव हुआ वो भारत पाकिस्तान के नाम पर हुआ। भारत पाकिस्तान बोलने से इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार की नाक कटने जा रही है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला है, मैं तो संसार में सबसे बड़ा आतंकी देश मानता हूं अमेरिका को। सर, इससे महिला बिल का क्या लेना? मैं यही आ रहा हूं, यही तो बदनाम कर रहे हैं आप लोग। चाहते नहीं है महिला आगे बढ़े। देखिए, मैं कह रहा हूं, इसके महिला इसीलिए क्यों ऐसे टाइम पर, एक तो इस समय भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस समय शांति के दूत के रूप में पूरी दुनिया में भूमिका अदा कर रहा है। भारत ही नहीं, भारत के करोड़ों घरों में गैस के लिए अकाल पड़ गया था इस युद्ध के बीच में। इसलिए भारत के ही करोड़ों परिवार नहीं, पूरा संसार में सब लोग ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर वो जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ये आतंकी हमला है, ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और ये जो शांति का पैगाम लेकर के पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, इस समय भारत पाकिस्तान मोदी नहीं कर सकते थे। तो एक मिनट, तब वोट मांगने के लिए क्या करेंगे? आप भारत पाकिस्तान नहीं कर सकते, आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक नया एजेंडा शुरू किया। वो क्या करा? महिला और महिला विरोधी का। लेकिन मैं आपके माध्यम से दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी का पाकिस्तान, उसने जो शांति की भूमिका अदा करने जा रहा है। एक दूसरा, एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी पहले एप्स्टीन के इशारे पर 2017 में जाकर के इजराइल में डांस करते हैं और अब 2026 में ठीक ईरान पर अमेरिका और इजराइल के आतंकी हमले से पहले 2 दिन पहले इजराइल जाते नहीं है। नरेंद्र मोदी का आप यूनिफॉर्म कोड देखिए। जिस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री इजराइल को अपना बाप बता रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री की जैकेट आप देखिए। इजराइल का झंडा और हमारे देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की जैकेट का कलर एक जैसा था। इसका मतलब हुआ कि न केवल नरेंद्र मोदी ने इजराइल को बाप बताया, बल्कि बाप बताने के अलावा एक और पाप किया। क्या पाप किया? उनके रंग का झंडा, अरे मैं आपको बताता हूं। सर इसका क्या लेना देना है महिला बिल से? आप तो पहले ये समझाइए। आप भारतीय संसद से आप पहुंच जाते हैं इजराइल के संसद तक। अच्छा एक बात बताइए कि जब हमारे देश में करोड़ों लोगों को गैस की दिक्कत सता रही हो ईरान पर हमले के कारण, तो मैं क्या हमारे देश के करोड़ों नागरिकों की बात नहीं करूंगा? और नरेंद्र मोदी मुंह छिपा रहे हो और पाकिस्तान भूमिका अदा कर रहा हो, क्या मैं ये जिक्र नहीं करूंगा? सर देखते एक मिनट, नहीं सवाल ले लीजिए। भूपेंद्र रावत जी बंगाल में जाकर के महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं, 3-3 हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनो। वो दिल्ली के अंदर 2,500 रुपए के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि हजारों हजार रुपए हमारे दिल्ली की महिलाओं के बकाया है नरेंद्र मोदी पर। मैं तो यकीन मानो दिल्ली के अगर महिलाएं सुने तो मैं तो अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपने मेरी बात काटी बीच में। जब नरेंद्र मोदी ने बाप बताया इजराइल को, मैं देख रहा था आर भारत को। आर भारत में अर्णब गोस्वामी एक पाकिस्तानी मेहमान को टीवी में पूछ रहा था और पूछते समय बोला पूछता है भारत। तो पाकिस्तानी मेहमान ने बोला भारत क्यों पूछेगा पाकिस्तान से? भारत पूछे अपने पति इजराइल से जिसने तुम्हारी मां के सर में अभी सिंदूर डाला है। तो आप समझिए कि 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान 148 करोड़ की आबादी के देश के लिए वहां का मैंने नहीं बुलाया, वो तो आर भारत का मेहमान था। आर भारत के मेहमान ने कहा अभी अभी इजराइल के साथ में शादी कराई है मोदी जी ने और भारत माता के सर पर सिंदूर डलवाया है। तो अगर भारत को पूछना है तो पाकिस्तान से ना पूछे तो अपने बाप से पूछे, इजराइल से पूछे। अब आप समझो और सोचो, मैं पूछता नहीं हूं, बल्कि यह बोलना चाहिए भारत पूछता नहीं है, थूकते सुनो, पूछता नहीं है, थूकता है भारत ऐसे व्यक्ति पर जो 1948 में बने देश को बाप बताता हो। और भारत 5,000 साल पुराना इतिहास वाले भारत में जन्म लेना पाप बताता हो, थूकता है भारत। दूसरी बात, महिला आरक्षण के बिल में मामले में जो झूठ फैलाता हो, 2023 में बने कानून के कारण आरक्षण देने से घबराता हो और झूठ फैलाता हो, इसके लिए भी पूछता नहीं है बल्कि थूकता है भारत। लेकिन सर सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी वो मजबूत करने की बात कह रहे 3,000 रुपया देंगे अगर बंगाल में दीदी को हटाने के बाद हमारी सरकार आती है। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, दिल्ली में भी यही कहा गया था, दिल्ली में भी यही बात की गई थी कि आप जो है ये बताइए हमको वोट देंगे, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद 2,500 रुपए देंगे। अब आपके माध्यम से मैं दिल्ली की मां बहनों से कह रहा हूं, ये पैसा दिल्ली की रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी की दुकान, चाय की दुकान का नहीं है। ये पैसा आपके हिस्से का है, 2,500 रुपए महीने के हिसाब से। मैं तो अपील करता हूं। अब एक मिनट देने की बात वो अरे मैं सुनिए, बंगाल की बात एक पहले आ रहा हूं। पहले तो दिल्ली की मां बहनें मुकदमा दर्ज करवाएं रेखा गुप्ता के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वादा खिलाफी। और पश्चिम बंगाल की मां बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दिल्ली में वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आपको पैसा कैसे देंगे। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, पश्चिम बंगाल के वोटिंग के दिन वहां वोटिंग पड़ रहा होगा और नरेंद्र मोदी भारत के राजधानी दिल्ली में नोट बांट करके यहां से प्रचार करके और वहां के वोटर को प्रभावित करने का खेल भी करेगा। जानते हैं? हाँ मैं जानता हूं वहां पर बंगाल में किस तरीके से घुसपैठी है, किस तरीके से ममता दीदी ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। यही बात तो कर रहे हैं मोदी जी। अरे सुनिए भाई, नरेंद्र मोदी ने 2 काम किए। हमारे देश में तेल और गैस का अकाल पड़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वोट लेना है तो बांग्लादेश को डीजल दिया गया। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका को डीजल दिया गया। इस खेल को आपको और हमको समझना चाहिए। बांग्लादेश को डीजल देने मैं नहीं जा रहा हूं, बांग्लादेश को डीजल देने के लिए आरएसएस के नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है ताकि मुसलमानों को खुश करके उनका वोट लिया जा सके। तमिलनाडु में वोट लेने के लिए श्रीलंका में जाकर के वोट देने के लिए ताकि लिट्टे समर्थक खुश हो जाए और वो कहें कि भैया हमने श्रीलंका को वोट दिया
तो फिर तमिलनाडु के तमिल भी हमें वोट दे सके। ये खेल किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं 3 बातें, फिर आप बीच में समझते नहीं मामले को। एक, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का जो कानून बना था, उस कानून में एक प्रावधान शामिल किया गया कि जनगणना के बगैर आपका आरक्षण आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा बात, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसको भी मां बहनों को सोचना चाहिए। और तीसरी बात, अधिसूचना की तारीख और बीच में 3 दिन का सत्र बुला करके 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होती है और 16 अप्रैल को ही उस कानून में तब्दीली करने का प्रावधान लाया जाता है। और तब्दीली क्या की जा रही है, कहा जा रहा है हम, अरे भाई तो तुमसे, आप सुनिए, दर्शकों को यह भी समझना चाहिए, पूरे विपक्ष ने यह कहा कि कानून में बहुत छोटा सा बदलाव करना है और वो बदलाव ये करना है जो 543 सीटें हमारे लोकसभा की हैं, उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। सारी विपक्ष ने ये कहा, हम एक स्वर में इसके लिए तैयार हैं। मोदी सरकार चाहे आज पास कर दे या मोदी सरकार चाहे तो 15 दिन के बाद में इसको संसद में लेकर